जवां पे न आया। मैं हरी गिरूं जवां पे न आया। जमाने की चाहत ने खुद को मिटाया, तेरा नाम हरोग जो जवां पे न आया। तेरा नाम हरी गिरूं जवां पे आया। कर्जदार तेरा दया का हूँ तोरा, कर्जदार तेरा दया का हूँ तोरा, तेरे दर पर आने के काबिल नहीं हूँ। हो गया हूँ गरीबों बोलिए रामचंद्र भगवान की। भरत जी के चित्त में शांति नहीं है। गुरुदेव भगवान कहते हैं परमात्मा ने नवीन अवतार लिया भाव श्रद्धा से। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रभु कर के रे पावरी दीनी, सादर भरत शीश धर ली। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। चरण पीठ कर मान के जन जोग जान के जात राम के। जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। संकट भरा दे संगे रतन के, आकर जुग जन जीवे रतन के। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भरत मुझसे अब राम लहेते, असे सुख जस से में राम रहे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। परमात्मा ने जब श्री चरण पादुकाएं भरत भैया को दी, भरत भैया ने उठाकर सिर पर रख ली और हृदय से लगा लिया। भरत जी को क्या लगा, मानो अब दो पादुका स्वरूप में श्री सीताराम मेरे साथ श्री अयोध्या जी चल रहे हैं। अब यह पादुकाएं ये प्रमाणित हो गया कि इस पादुका के स्वरूप में मेरे प्रभु मेरे संग हैं। और अब अयोध्या जी संपत्ति और राज सत्ता के मालिक मेरे श्री सीताराम जी हैं। मैं नहीं, जिसकी चरण पादुका वो मालिक। चरण से ज्यादा महत्व चरण पादुका का है। जिसका तत्व है वही प्रमुख है।
भरत जी ने जब प्रणाम किया तब परमात्मा ने झुककर भरत भैया को उठाकर हृदय से लगा दिया। और जब विलग होने का समय आया तो मेरे करुणा निधान प्रभु के कारण नींद झरझरा उठी। बारिज लोचन लोचित बारी देखी दशासुर सभा तुम्हारी। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भोजे करी पाई भरत सो राम प्रेम रस कही परस सो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान को रोते देख उस समय चित्रकूट के दिव्य प्रांगण में जितने वृक्ष थे कहते हैं सबके पत्ते झड़ गए। आज भी वो स्थल आप जाकर देखें तो वहां एक ठूंठ वृक्ष पड़ा है जहां मेरे प्रभु और भरत भैया मिले। ऐसी ये धरती है, मुनिगणों की दशा भी विधि जैसी हो गई। भगवान ने भरत जी को समझाया, भैया 14 साल संभाल करना। भरत जी ने कहा 14 बरस से एक भी दिन अधिक न हो जाए। आपकी ये भाई, आपके भाई का शरीर नहीं रहेगा। भगवान ने वचन दिया और सब समाज ने प्रणाम आशीर्वाद के साथ विदा ली। भरत भैया माँ सीता को प्रणाम किए, लक्ष्मण जी से कंठ लगे। भगवान ने माताओं, गुरुदेव, भगवान गुरु, माँ, सासू माताएं, जनक जी सबको प्रणाम करके विदा किया। गोस्वामी जी लिखते हैं भरत जी समाज सहित लौटकर अयोध्या आए, अवध में पधारे। श्री अवध की प्रजा का गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी और जनक जी ने संहार किया। भगवान की चरण पादुका श्री अवध के सिंहासन पर पधराकर भरत जी पादुकाओं से आज्ञा लेकर के, गुरु आज्ञा प्राप्त करके नंदी ग्राम में एक हाथ जमीन नीचे खोदकर उसमें कोसा चटाई बिछाकर भजन करते हुए 14 साल व्यतीत करते हैं। स्वामी जो सेवा कर ले तो सेवक को उस सेवा से अपने बचाकर रखना चाहिए। जैसा स्वामी हो वैसा सेवक बन जाए तो फिर भगवान मालिक हैं। गुरुदेव ने कहा आप जहां रहोगे, करोगे, कहोगे वही धर्म का सार होगा। भरत जी वैसा रहने लगे और भरत जी के जीवन को देखकर अयोध्या जी की प्रजा विचार करती है। अवध राजेश्वर राज सिहाई, दशरथ धन सुन मनोज लगाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तेरी बोल बसाते भरत विरागा, सचरी के जमी चंपत बागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भरत की अयोध्या में
सब कुछ होते हुए भी मन से परमात्मा के श्री चरणों में है। परमात्मा के प्रिय जब विषय भोग से लड़ा जाएगा तो भजन कौन करेगा। स्मरण रहे भगत के लिए भजन ही साधन है, संसार साधन नहीं है। पूज्य पाद गोस्वामी जी भरत भैया के चरित्र को पूर्ण करते हुए कहते हैं, सिए राम प्रेमे पीयूज पूरन होत जन्म ने भरत को, मुनि मन यगम जय निगम समदम विषम विते आचरत को, दुख दहा दरिद्र दम्भ दूषण सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सधई हट राम सन्मुख करत को। श्री सीताराम जी की प्रेम रूपी अमृत के भरे पात्र हैं। भरत जी का जन्म में होता तो मुनियों के मन को अगम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये अष्टांग योग साधना कौन करता, भक्तों के लिए कौन विस्तारित करता। बाबा ने कहा कली काल में तुलसी जैसे सठ को राम जी के चरणों में कौन लगाता। भरत जी का चरित्र अमृत है। भरत चरित्र करने में तुलसी जो सादर्श नहीं, सिय राम पद प्रेम अब से हुए भव रस विरते। सूक्ष्म व्यास पद्धति और समास पद्धति में मैंने 2 दिन में भैया भरत के चरित्र को सुनाया, अति सूक्ष्म सुनाया। परमात्मा भरत जी एवं अयोध्या वासियों को विदा करके अब आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। इसके पहले थोड़ा मूलम धरम तरोर विवेक जलदे पूर्णे धूमानंदम वैराग्यम भुज भास्करम हाद्य घन ध्यान ताप्यहम मोहाम्बो धार पुग पाटन विधो स्वे संभवम शंकरम वंदे ब्रह्म कुलम कलंक नाशम श्री राम भूप प्रियम सांद्रानंद पयोद भगत नम पीतांबरम सुंदरम पानवान सरासवम कटिल सतुनीर भारम बरम राजीवायत लोचनम धृत जटा जूटने शोभितम सीता लक्ष्मण संयुक्तम पथगतम रामाभिरामं भजे। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावई विरत पावई मोहे विमूढ़ जय हरि विमुख ने धर्मरत। आगे की कथा अब अरण्य कांड में प्रवेश करती है। भगवान शिव ने मां को भरत भैया की विदा के पश्चात जयंत की कथा सुनाई। नारद जी के मार्गदर्शन पर जयंत को प्रभु की शरण मिली। भगवान ने ज्ञान उपदेश किया, एक आंख उसकी ले ली और ज्ञान ने दे दिया। फिर परमात्मा आगे चले
अत्रि जी महाराज ने भगवान को श्रेष्ठ बैठाकर पंचोपचार पूजन किया, फिर स्तुति की। प्रभु आसन आसीन भर, लोचन शोभा निरख, गुरुवर परम प्रवीण जोर, पानी स्तुति करत। नमामि भक्त वत्सलम, कृपालशील कोमलम, भजामि ते पादम भुजम, अकामि नाम से धाम नमो। सीता मैया ने अनुसुईया मैया के श्री चरणों में प्रणाम किया, और अब अनुसुईया मैया ने सीता मैया को नारी धर्म का पावन उपदेश किया। स्त्री के लिए पतिव्रत ही श्रेष्ठ धर्म है, और पति पत्नी के अनुकूल हो और पति श्रुति के अनुकूल हो तो परिवार वैकुंठ जैसा हो जाता है। ऐसा चित्त है। प्रभु ने अत्रि जी और अनुसुईया मैया से विदा लिए, और गोस्वामी जी निर्णय है, कठिन काल मल कोश धर्म ने, ज्ञान में योग जपो, परिहर सकल भरोस, रामई भजई दे चतुर नर। समापन कर लिया, कर दी तहसील में। प्रभु आगे चले, विराट का वध हुआ, परमात्मा ने सर्वंगी को गति प्रदान की। अनेक ऋषि मुनि भगवान की स्तुति करने लगे। फिर प्रभु आगे चले, मुनियों का समूह करने लगे। फिर प्रभु आगे चले, मुनियों से पूछा ये अस्थियां किसकी हैं? मुनियों ने कहा प्रभु जाते हुए भी पूछते हैं, जानते हुए भी पूछते हैं, यह निशाचरों ने मुनिगणों को खाया है। यह सुनकर भगवान के नेत्रों में अश्रु आ गए। परमात्मा ने यहाँ प्रतिज्ञा की, निशाचर ही निकरो मही, भुज उठाए पन की, सकल मुनि के आश्रम ही, जाए जाए सुख दी। आगे प्रभु ने सतीक्षण जी से प्रेम बढ़ाया, वर दिया। अगस्त जी ने प्रभु का मार्गदर्शन किया, और वह 31वां बाण भेंट किया, जिससे भगवान ने रावण की नाभि के अमृत को सोखा। आगे बाबा कहते हैं, देवी गीधराज से भेंट भई, बहुविधे प्रीति बढ़ा, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गेछा। आगे बाबा कहते हैं, कही दंडक बन पावन ताई, गीत में त्रिपुन तेई गाई। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु पंच बटी बाजा, बजी सकल मोनई की दासा। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लक्ष्मण उपदेश अनूपा, तू पंथाज में दीन गुरूपा। बद बहुरे भगाना, जिनमें सब मरम दसानत जाना। सिकंदर मारी के बताई, कही विदुबई सो सब तेहि गई।
सीता कर हरना, श्री रघुवीर मिले कछु बरना। लक्ष्मण भैया को भगवान ने भक्ति योग उपदेश किया है। सुपंखा का नाक कान भंजन लक्ष्मण भैया ने किया है। खरदूषण का वध हुआ है। प्रभु ने एक ही बाण छोड़कर ऐसी लीला बनाई कि सब असुर आपस में ही प्रभु की माया से एक दूसरे को राम रूप में देखकर लड़ मरे। तत्पश्चात सुपंखा रावण के पास गई और राम लक्ष्मण के आगमन की कथा सुनाई। रावण मारीच के साथ आया है और माँ सीता का हरण करके आकाश मार्ग से चला। मार्ग में जटायु और रावण का युद्ध हुआ। अंत में रावण ने चंद्रहास से श्री जटायु जी के पंखों को काट दिया। काट से पंख परा खग धरनी, समर राम कर अद्भुत करनी। जिससे भगवान ने रावण की नाभि के अमृत को सोखा। प्रभु ने पहले माँ के सत्य को अग्नि में रखकर और माया रूपी सीता को अपने पास रख लिया। उसी माया रूपी सीता माँ को रावण हर के ले गया। शिव बाबा कथा आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, देवी जब माया की सीता का हरण रावण ने किया तब भगवान लक्ष्मण जी के साथ सीता मैया का अन्वेषण करते आ रहे हैं। जटायु महाराज को देखकर भगवान ने उनके सिर पर हाथ फिरा और पूछा है, हे तात ये गति किसने की? जटायु महाराज ने कहा, नाथ दशानन ये गति कीनी, तेरी कल जनक सुतारिनी। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे प्रभु मेरी ये दशा रावण ने की है। उसी खल ने जानकी जी का हरण किया, दक्षिण की ओर लेकर गया, जैसे बहेलिए के हाथ में पक्षी बिलखता है। प्रभु बहू जी वैसे ही विलाप कर रही थी। हे नाथ आप शीघ्र जाइए और अब मैं चलना चाहता हूँ, मुझे विदा कीजिए। गीतांजलि में प्रभु ने कहा है, मोरे जन तात कछुक दिन जीजे। हे तात मेरे लिए कुछ दिन और रहिए। मेरे पूज्य पिताजी का महाप्रयाण हो गया है, आप तो रहिए, थोड़ा तीर्थ यात्रा कर लीजिए। माता पिता को तीर्थ यात्रा अवश्य करानी चाहिए, साथ रहकर करानी चाहिए। अच्छा लगता है, उनके मन को सुख मिलता है, अपना पुण्य वर्धन होता है। जटायु ने कहा, प्रभु अधम जिसका नाम ले ले तो मुक्त हो जाता है। हे नाथ आप अब स्वयं मेरे सामने खड़े हैं, तो अब यह शरीर रखकर क्या करूंगा? ये बात समझना होगा। भगवान जिसको विदा करना चाहते हैं वो रहना चाहता है, लेकिन यहाँ भगवान जिसको रखना चाहते हैं वो जाना चाहता है। जटायु जी बोले, अब रहकर क्या करूं? आपका दर्शन हो गया, लोग राम सुमरन करके जाते हैं। हे राम जी मैं तो आपका दर्शन करके जाऊंगा, अब विदा करिए। जटायु जी के ये भाव सुनकर, अपने प्रति प्रेम देखकर मेरे प्रभु के नेत्र सजल हो गए। और बाबा कहते हैं, जल भरने कहीं रघुराई, आठ करम के गति पाई।
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हृत बसे के माई कहे गाँव जग दुर्लभ कछ नाई। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जुटात जाओ मत धामा तेरो कहा तुझ पूरन कामा। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। हे तात, ये आपने अपने कर्म से सदगति पाई। जानते ही कुछ लोग जब मरते हैं तो घर वाले रोते हैं, और कुछ लोग मरते हैं तो गांव वाले रोते हैं, और कुछ लोग मरते हैं तो मोहल्ले वाले रोते हैं, और कुछ लोग मरते हैं तो देश रोता है, और कुछ लोग मरते हैं तो जगत रोता है। लेकिन जो दूसरों के हित में अपना जीवन लगा दे, दूसरों की सेवा में, दूसरों का दर्द बांटने में और दूसरों की भलाई में, ऐसे जीव से परमात्मा अत्यधिक प्रेम करते हैं। और जटायु ने तो माँ को छुड़ाने के लिए अपना जीवन ही दांव पर लगा दिया। धन्य है जटायु और उनकी राम भक्ति। जटायु को गति देने के पश्चात परमात्मा ने कबंध का उद्धार किया। फिर वह सबरी के आश्रम की ओर चलते हैं। किसी मेरे बाबा ने लिखा, सबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी। सबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी। सबरी तुहार राम जी हो काटे लगे नारी को मले राम जी। सबरी तुहार रास्ता आएंगे राम जी। सबरी तुहार रास्ता आएंगे राम जी। हार रास्ता आएंगे राम जी। अपना विधन जीवन मेरा विधन जीवन आएंगे राम जी।
सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। सुन के नारई नदिया में बेर चुन चुन के बाबों से नारई कलिया में मेरे दादों से चुन चुन के ला गई हटके लगे मीठे आएंगे राम जी। लगे लगे खाएंगे राम जी हटके लगे मीठे आएंगे राम जी। सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी ओ सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी तेरा भी धर्म जीवन तेरा भी धर्म जीवन बताएंगे राम जी सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी राम को दीवानी हो गई हो आए जब श्री राम जी दीवानी हो गई आते तो देखा राम को दीवानी हो गई। हो आए जब राम को दीवानी हो गई हो बैठाया नारी को, हो बैठाया नारी बाबरी हो गई। इतनी हमारी रास्ता आएंगे राम जी। हो सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी मेरा भी धन जीवन मेरा भी धन जीवन बताने राम जी सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी बोलिए रामचंद्र भगवान की। माँ सबरी के आश्रम पर परमात्मा श्री राम पधारे।
सबरी माँ को भगवान ने नव भक्ति दी। भक्ति का सर्वत्र वर्णन नौ ही प्रकार है। नवदा भक्ति श्रीमद् भागवत में श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण और पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्य और सख्य आत्म निवेदनम। यहाँ सबरी माँ को भगवान ने जो भक्ति थोड़ी अलग प्रकार की है, यहाँ प्रभु ने जो कहा उसका स्मरण हम आगे के प्रसंग में। सबरी माँ वन में है, मतंग ऋषि की शिष्या है। गुरुजी ने एक मंत्र दिया, बेटी राम जी का स्मरण करना। मेरा राम मुझे दर्शन देने नहीं आया, लेकिन तुझे दर्शन देने अवश्य आएगा। आपने सुना होगा, मन एव मनुष्यानां बंधनम मोक्ष कारिण्यो। हमारे आपके साथ केवल एक तत्व है, विशेष इंद्रिय साक्ष्य कहता है, वो है मन के हारे हार और मन की जीते जीत। विभीषण जी लंका में रहते हैं, राम की स्तुति में रहते हैं, उनकी स्मृति में रहते हैं। रावण शिव बाबा के यहाँ भी जाता है तो संसार की व्यवहार में रहता है। सबरी माँ जंगल में थी, सबरी मैया जंगल में बैठकर भी परमात्मा में लगी रही। जानते हैं सबरी माँ के पास अच्छी कुटिया भी नहीं है। देखिए वो मेरा गीत है, अपमान अचानक हो जावे, वे निज साथी सभी बिछड़ जावे, चाहे नित्य नई आफत आवे, सत्संग करो सत्संग करो। मंदिर में गए, किसी के मन खराब हुआ तो मंदिर जाना बंद नहीं करना। मंदिर में बैठे भगवान ने क्या बिगाड़ा है। सत्संग में गए, किसी से हमारी खटपट हो गई तो सत्संग में आना बंद नहीं करना। भर्तृहरि जी महाराज नीति शतक में कहते हैं, यस्यास्तेवितम सनर कुलीन से पंडित से सुतवान गुणज्ञ से विवक्ता से चेतुदर्शिनी सर्वे गुणा कांचनाम श्रियति। भाव यह है कि भगवान से प्रेम बनाना। सबरी मैया भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन कैसे राम नाम इस मंत्र का आश्रय। देखिए गुरुजी ने मंत्र में बहुत अच्छा कहा, विश्वास रखना चाहिए। एक गुरुजी ने कहा था, एक सामने होंगे और एक गोरे, दो भाई होंगे। सबरी माँ ने जब बड़े गौर से ये बातें पक्की की। देखिए श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई, प्रेम मगन मुख वचन ने आवा, पुन पुन पद सरोज सिर नावा। अब स्मरण आया, गुरुजी ने कहा था कि राम जी आएंगे तो उनका पांव धोना। भगवान को 5 प्रकार की सहज सेवा है। भगवान के लिए पंचोपचार, अष्टोपचार, दशोपचार, द्वादशोपचार और षोडशोपचार। पंचोपचार बहुत सरल है। स्नान करना, चंदन आभूषण से
सजाना, धूप दीप नैवेद्य आदि पंचोपचार। जैसा अपना पंचोपचार करते हो वैसे ही भगवान का करो। अपने पंचोपचार में कुछ नहीं लगता, और मंत्र ने आए तो भगवान जो भी हैं उनके नाम से ही पंचोपचार हो सकता है। राम है तो राम, राम है तो राम राम राम, क्योंकि ये सब श्लोकों का सार है। कन्हैया है तो जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण श्री कृष्ण हरि शरणम। इस प्रकार से जो आप जानते हो वो मंत्र सबरी जी कौन सा मंत्र जानती थी, सबरी जी ने कौन सा श्लोक राम जी को सुनाया। सादर जल ले चरण मखारे, पुनि सुंदर सन बेकारी। राम सिया राम जय राम, राम जय राम, राम सिया राम जय, राम सिया राम। सुंदर आसन पर परमात्मा को बिठाया। परमात्मा ने कहा, श्रवणों मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाऊंगा। गुरुजी ने कहा था कुछ रखना, राम जी आएंगे तो भोग लगाएंगे। सबरी माँ ने भगवान के लिए बेरों का प्रसाद लेकर आती तो उन्हें चख कर लाती। मन ही मन सोचती कि कहीं बेर खट्टे ना हो। भगवान प्रेम के भूखे हैं। सबरी माँ ने राम जी के लिए जो प्रसाद रखा था, प्रसाद लेकर आई। प्रसाद में बेर थे। ये राम जी प्रेम के, ये राम जी प्रेम से खिलाने, राम जी को जब प्रेम से खिलाने लगी, राम जी ने प्रसाद को प्रेम से खाया, मगर लक्ष्मण जी उस प्रसाद को ग्रहण नहीं किया। कंद मूल फल सुरस यति दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। राम जी कुछ भी कर सकते हैं, बस लगन लग जाए। माई बाप सबरी माँ राम से पूछती है, प्रभु मुझे तो कुछ स्तुति आती नहीं। देखिए चौपाई क्या कहती है कि विद्या से स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में गर्वत भारी। अधम दयाला में अधम तुम्हारी, तेज में अकेले मत अगारी। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। हे प्रभु मैं आपकी किस प्रकार स्तुति करूं। स्तुति माने होती है प्रशंसा, स्तुति नहीं अस्तुति। अस्तुति प्रशंसा अच्छी अच्छी मानिए। फिरते सदा माया कर प्रेरा, काली करा स्वभाव तेरा।